सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रेजोनेंस एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस करा था कंजुगेशंस, और उन कंजुगेशंस के बेस पर ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को हम पहचान पाते हैं। चार रेजोनेटिंग कंजुगेशन के बेसिस पर ही हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को पहचान पाते हैं, जैसे कि मैंने आपको रेजोनेंस 1 में बताया था। तो आज हम उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में हम बना पाते हैं। उन्हीं क्वेश्चन की आज हम प्रैक्टिस करेंगे। सो जैसे कि मैंने पहला आपको कंजुगेशन बताया था, वो था हमारा पाई सिग्मा पॉजिटिव। सो जल्दी से जल्दी हम कॉन्सेप्ट को यहाँ पे करेंगे क्रिस्टल क्लियर। ओके, सो पाई सिग्मा पॉजिटिव वीडियोस तो बहुत सारी मिल जाएंगी आपको रेजोनेंस पे। वो बहुत एक एक घंटे की, दो घंटे की, ढाई घंटे की। पर हम यहाँ पे जल्दी से जल्दी हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्रिस्टल क्लियर हो। पाई सिग्मा पॉजिटिव। सो पहला एग्जांपल मैं ले लूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। अगर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बनाएंगे तो वो बनेगा CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ये कैसे? जैसा मैंने बताया था कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो काफ़ी जल्दी मूव कर सकते हैं, वो इधर उधर शिफ्ट कर सकते हैं। उनकी टेंडेंसी होती है कि वो मूव करना, शिफ्ट करना, इधर से उधर भागना चाहते हैं। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ऊपर वाला, एक सिग्मा इलेक्ट्रॉन, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड होता है। तो सिग्मा बॉन्ड जो है वो यहाँ आ जाएगा, यहाँ आके ही डबल बॉन्ड बन गया। और यहाँ का जो प्लस चार्ज था, फर्स्ट सेकंड थर्ड पे जो प्लस चार्ज था वो यहाँ से हट गया, क्योंकि यहाँ पे वैलेंसी पूरी होगी कार्बन की, और जो प्लस चार्ज था यहाँ आ गया, क्योंकि यहाँ से एक बॉन्ड चला गया। ओके, सो ये है हमारा पहला स्ट्रक्चर। अब हम सेकंड स्ट्रक्चर की बात करें। अगर हमें इसका हाइब्रिड बनाना हो, हाँ, हाइब्रिड बनाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एग्ज़ाम्स में। हाइब्रिड के लिए हम कुछ नहीं करते। CH2 बहुत मुश्किल है हाइब्रिड बनाना, बहुत मुश्किल है। ज़रा देखिए, एक बार सीख लेंगे तो 1000 बार सीखना पड़ेगा। CH2 डैश 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 CH डैश 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 CH2, दैट्स इट। दिस इज़ अ हाइब्रिड स्ट्रक्चर, डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस। हाइब्रिड स्ट्रक्चर में हम बताते हैं कि हमारा वर्क कहाँ हुआ है, मेन हमारे जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ है, यहाँ पे। दैट्स इट, दिस इज अ हाइब्रिड। ओके, एंड एक ही ले लो बेंजीन, एक ही पाई इलेक्ट्रॉन प्लस अब यहाँ पे एक पाई इलेक्ट्रॉन है। जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे करेगा शिफ्ट प्लस चार्ज से के, तो यहाँ बन जाएगा। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है कि यहाँ पे आ जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये जो थर्ड वाला है ये फर्स्ट पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, दिखाई दे रहा है। ओहो, इतना बेकार स्ट्रक्चर मेरी ड्राइंग। सो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हुआ, तो बॉन्ड बन गया यहाँ पे। और यहाँ का प्लस चार्ज जो था, ये वाला प्लस चार्ज, ये प्लस चार्ज आ गया आपका यहाँ पे, क्योंकि इस वाले कार्बन से बॉन्ड टूटा है, इस वाले कार्बन से बॉन्ड हटा है, तो इसकी वैलेंसी खाली हो गई यहाँ पे प्लस चार्ज। क्योंकि यहाँ पे था पाई सिग्मा पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पे कॉन्जुगेशन हुआ। पर अब यहाँ पे हमें कुछ नहीं दिख रहा है आगे, पाई सिग्मा सिग्मा, तो आगे ये फर्दर नहीं जाएगा। इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगा, एक बेंजीन बना लोगे आप। और कहाँ हुआ है, इस पोर्शन में हुआ है हमारा प्लस चार्ज का, जो भी हमारा सॉल्व हुआ है। तो इसका बनेगा डॉट 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 यहाँ तक। ठीक है, डेल्टा प्लस और डेल्टा प्लस, ऐसे।
बात कर लेते हैं जल्दी से एक और। वो नोट कर लिया था तो पॉज करके नोट करने कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ अगर मैं स्ट्रक्चर लूँ तो वो बनेगा बेंजीन रिंग का CH2 स्टोरेज का इशू आ गया था यार। सो हम कहाँ थे? फोर्थ पे। यस, फोर्थ। अगर मैं फोर्थ स्ट्रक्चर की बात करूँ तो वो होगा, इसको अलग कर लेते हैं, वो होगा CH2 अब ये जो पॉजिटिव चार्ज CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, अब ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज को देख के सोचेंगे कि हम इधर शिफ्ट हो जाए, तो इसका पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा डबल बॉन्ड CH2 ठीक है। अब यहाँ से गए हैं तो इस कार्बन पे प्लस चार्ज, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड गया, यहाँ पे जुड़ा, इस कार्बन पे जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसकी वैलेंसी पूरी है। यहाँ इस कार्बन का बिगड़ा है, जो भी बिगड़ा है, तो यहाँ पे आया प्लस चार्ज, ठीक है। तो और यहाँ के तो मेंटेन है जैसे थे। अब इन्होंने देखा कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये यहाँ पे शिफ्ट हो गए, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा डबल बॉन्ड CH2 यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे समझ में आ रहा है ना? सिंपल सी चीज़ हो रही है। यहाँ प्लस चार्ज देखा, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, यहाँ कंप्लीट हुआ, यहाँ इसका सारा खेल बिगड़ गया इस कार्बन का जो यहाँ पे था, तो यहाँ पे प्लस चार्ज। अब मैं इसका कंटिन्यू बनाता हूँ, दिख रहा है? दिख रहा है। डबल बॉन्ड CH2 अब यहाँ प्लस चार्ज आया, कैसे आया? इस पाई इलेक्ट्रॉन ने सोचा, यहाँ पे जो ये डबल बॉन्ड है, इसने सोचा कि मैं अब दोबारा वही कहानी कि मैं यहाँ आ जाऊँ, यहाँ से पूरा करने, तो ये यहाँ आया, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, और यहाँ का बॉन्ड बन गया, ठीक है। अब इसका एक और स्ट्रक्चर बनेगा जो होगा CH2 एक सेकेंड, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड वापस यहाँ उतर जाएंगे और यहाँ पे वापस वही सेम चीज़ हो जाएगी। तो ये हमारा यहाँ पे, और वापस यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। इसके टोटल हुए हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पे कहानी ख़त्म, ये वहीं पे रिपीट होने लग गया। यहाँ वापस जब ये रिपीट होने लग जाए तो यहाँ पे कहानी ख़त्म। तो इसके हम कह देंगे, इसके हैं टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ओके। ये था हमारा पाई सिग्मा प्लस वाला। बाकी और भी एग्जांपल्स आप खुद से ट्राई कर सकते हो, तो काफ़ी लॉजिक सेम ही है, कितने भी ट्राई कर लो, खुद से कितने भी ट्राई कर लो, लॉजिक सेम ही रहेगा। और हमने जो अभी फोर्थ करा था उसका अगर मैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाऊँ, जो कि मैं भूल गया बनाना, उसका हाइब्रिड बन जाएगा। अगर उसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाऊँ तो बेंजीन की रिंग आप बनाओगे हाइब्रिड, तो आपको समझ में आ ही गया होगा। डबल बॉन्ड
CH2 डॉट डॉट डॉट, एक बॉन्ड जो बॉन्ड हमेशा टूटता है बनता है वो हमेशा डॉट डॉट आ जाता है क्योंकि वो अनसर्टेन है। और पूरी रिंग में था, पूरी रिंग में ही हमने रेजोनेंस देखा है, तो डॉट 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 यहाँ पे सर्कुलेशन में घूम रही है, हम पता नहीं कर सकते कि कहाँ हमारे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। तो डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस, दैट्स इट। ऐसे ही हम कवर कर लेंगे आप। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अब पाई सिग्मा नेगेटिव वाले वीडियोस। मेरे को शॉर्ट ही रखना पसंद है क्योंकि शॉर्ट वीडियोस देखने में ही इंटरेस्ट आता है आजकल। लॉन्ग देखने की हैबिट नहीं रही ना माइंड को, एक जगह पे माइंड कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता आजकल। जैसे कि रील्स आ गई हैं, रील्स की वजह से माइंड कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता। तो इन चीज़ों की वजह से मैं अभी कोशिश करता हूँ कि शॉर्ट वीडियो बनाऊँ ताकि आप जल्दी से कॉन्सेप्ट को ग्रैब कर सको। थैंक यू एवरीवन।